हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसमें से मैं चाहूंगा कि पहला टॉपिक आप काफी अच्छे से सुने क्योंकि वो लाइफ चेंजिंग होने वाला है, चाहे वो अल्ट कॉइन की बात हो चाहे मीम कॉइन की बात हो। और जैसा कि आप सामने ट्वीट देख सकते हैं, बियर मार्केट से रिलेटेड है, तो उसके रिगार्डिंग हो। और दूसरी चीज हम थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं लवलीनू कॉइन पर, जिन्होंने लवलीनू को होल्ड किया है उसके रिगार्डिंग भी एक काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोशिश करना लास्ट तक वीडियो को आप देखिए। फिलहाल सबसे पहले अगर मार्केट की देखें तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं नजर आ रहा है मार्केट में पिछले कुछ दिनों से। जैसा कि कल की डेट में अगर आप देखोगे तो जो मार्केट कैप था वो था 828 के आसपास और आप आज देख सकते हो 836 के आसपास। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन दो पॉजिटिव चीजें कंटिन्यूसली मार्केट में हो रही हैं। एक तो एक्सचेंजेस के लिए, जैसा कि अगर आप बाइनेंस का देखोगे या फिर कोई अदर एक्सचेंजेस का भी देखोगे तो काफी पॉजिटिव ट्वीट्स जो वाइब से काफी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। काफी ज्यादा अपग्रेडेशन वो ला रहे हैं कहीं ना कहीं अपने इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन एक प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेस हो रही है जो कि मुझे पर्सनली फील हुई है, कुछ लोगों ने मैसेज करके भी बताया, जो कि इंडियन एक्सचेंजेस से रिलेटेड है। फिलहाल के टाइम पे देखिए कई लोगों का फेवरेट एक्सचेंज होता है वजीर एक्स, लेकिन मैं अभी वजीर एक्स को कहीं ना कहीं, मैंने आपको पिछले टाइम भी बोला था, लास्ट टाइम भी, क्योंकि उसमें बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही थी और अभी भी कहीं ना कहीं उतना ज्यादा पॉजिटिव उनका ट्वीट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि वजीर एक्स को आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो कोइन जो एक्सचेंज है जैसा कि कोइन स्विच हो गया या कोइन डीसीएक्स हो गया या फिर उसके अलावा भी जो एक दो हैं जिनको आप यूज करते होंगे क्रिप्टो वगैरह, ये देखिए इनमें थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभी विड्रॉल वगैरह बंद किए हुए हैं तो लोगों को लग रहा है कि यार यहाँ पे पैसा गायब हो जाएगा हमारा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इसके दो रीजन है, एक तो ये खुद भी इस चीज को अपडेट दे रहे हैं, कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट आ रही है एक्सचेंजेस की तरफ से कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्लियरली बता रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि एटलीस्ट इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम ऑलरेडी है, भले वो अच्छा हो बुरा हो ज्यादा हो कुछ भी हो, लेकिन वो है, तो उसकी वजह से हमारा जो फंड है वो कहीं ना कहीं सेफ है। तो आपको इस चीज से भी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी जो अदर एक्सचेंजेस की बात करें एफटीएक्स को छोड़ के या फिर एक दो जैसा कि crypto.com को छोड़ के, उनके अलावा सभी कहीं ना कहीं सेफ हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये सेफ है आपके शॉर्ट फंड के लिए, यानी कि कम जो स्मॉल आपका पोर्टफोलियो है वो उस चीज के लिए काफी सेफ है। जैसा कि कुछ मीम कॉइन्स अगर आप उसको ट्रेड करते हो या अल्ट कॉइन जो छोटा मोटा आप ट्रेड करते हो डेली बेसिस पर, तो उनके लिए एक्सचेंजेस काफी बेस्ट ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के टाइम पे बियर मार्केट है, जैसा कि बिटकॉइन ने अभी ये ट्वीट किया था कि हु इज कमिंग इन द नाइट, तो जो ये अंदर आ रहा है घर के वो है बियर, इसको बियर बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका सीधा सीधा इशारा है। और इसको बिटकॉइन मैगजीन जो है उसने भी कवर किया है कि बियर मार्केट आ रहा है। और दोस्तों यही वो मौका होता है, यही आपका वो पहला कदम है जो लाइफ चेंजिंग होने वाला है। कि आने वाले टाइम पे जैसा कि 2023 कह लो या 24 कह लो, 2023 में कई लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल बुलरन आएगा, और वो आना भी चाहिए क्योंकि 2023 में स्मॉल बुलरन की अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 बार हमें देखने को मिलेगा जहां पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन जो एक मेजर बुलरन होता है जो कि लाइफ चेंज करेगा, जो कई लोगों को लखपति भी बनाएगा, करोड़पति भी बनाएगा, तो वो होने वाला है 2024। और डेफिनेटली ये होगा ही होगा क्योंकि हिस्ट्री रिपीट हो रही है बैक टू बैक। अगर आप 2016 का रिकॉर्ड देखोगे बिटकॉइन का, 18 का और फिर 20 का, क्योंकि 20 का तो मैंने भी काफी क्लोजली देखा है, तो अभी 22 में वो सारी चीजें हो रही हैं और 23-24 इसी तरह का रहने वाला है। तो इस चीज से क्लियर हो जाता है कि अभी के टाइम पे अगर आपका कुछ छोटा फंड भी जो आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो आप अल्ट कॉइन में करो या फिर आप मीम कॉइन्स में करो, जो भी आपके फेवरेट हो सकते हैं, जैसा कि मैं आपको कहीं सजेस्ट करता रहता हूँ, कई और यूट्यूबर्स, कई और इन्फ्लुएंसर, या फिर आपकी खुद की रिसर्च भी आपकी जरूरी है, तो आप फिल्टर करके 5, 10, 15, 20 जो भी आपको बेस्ट लगते हैं उनको ग्रैब कर लीजिए। ये आपका मौका है जो आपको सच में करोड़पति बनाने वाला है। चाहे आप अल्ट कॉइन बाय करो, और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप अल्ट कॉइन में थोड़ा मेजर बाइंग रखते हो, यानी कि आपका पोर्टफोलियो साइज थोड़ा बड़ा है, तो वॉलेट यूज कीजिए, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट या फिर और भी जो आपका फेवरेट वॉलेट हो उसको आप यूज कीजिए। क्योंकि वो आपको, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो तो वॉलेट बेस्ट है और आपका फंड भी सेफ है। चाहे एक्सचेंजेस कितने भी अच्छे हो जाएं, उसके बावजूद भी मेरा यही आंसर होगा कि आप वॉलेट में अपनी मेजर जो पोर्टफोलियो उसको रखें। बाकी स्मॉल जो मीम कॉइन्स हो गया, थोड़ा बहुत आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने डायरेक्ट सोचा हुआ है कि यार इसको तो मैं 3 साल बाद तक तो रखने वाला हूँ, 2 साल तक तो रखने वाला हूँ, तो वॉलेट बेस्ट है। अदरवाइज ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आप एक्सचेंजेस यूज करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी कोई भी अपडेट्स आपको मिल जाएगी सारी की सारी यहीं पर। अब ये चीज मैं अभी स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग क्या होता है ना कि यार 2-3 प्रॉब्लम्स उनके साथ आ रही होती है, बाद में आप कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई लोगों का क्या होता है कि थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ में, चाहे वो मीम कॉइन हो चाहे अल्ट कॉइन हो, या फिर हो सकता है कि जैसा उनकी सेविंग आई, सपोज 5,000 10,000 उनके पास आया। छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं ज्यादातर फंस जाते हैं, जो नए होते हैं, कि उन्होंने पूरा खरीद लिया, बस अब वेट कर रहे हैं और फिर गुस्सा आ रहा है या पैसा नहीं बचा हुआ पास में। तो यार देखिए ये एक साइड टाइप होता है, पार्ट टाइम चीज होती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है जिससे हम अपना फ्यूचर सिक्योर करने का सोचते हैं। जो अपना एक्चुअल काम होता है वो होता है कि हम अपना कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो
या फिर हमने अगर आप में से कोई स्टडी कर रहा है अभी के टाइम पे, तो वो उसको पर अपना ध्यान दें, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एक साइड चीज़ है, आप इसको थोड़ा पार्ट टाइम की तरह देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा घुस जाइए, वो आपके लिए काफ़ी बेहद खतरनाक हो सकता है। इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखिए। बाकी अल्ट कॉइन, ये सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो लाता रहूँगा। आने वाले टाइम पे टॉप अल्ट कॉइन्स, टॉप मीम कॉइन्स भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर डेफिनेटली। इलोन मस्क की अगर बात करें तो देखिए, इलोन मस्क ने भी जैसा कि एफटीएक्स के बारे में एक चीज़ बताई, लेकिन इसका पूरा मतलब ये निकलता है कि एफटीएक्स ने काफ़ी लोगों को बर्बाद किया है, काफ़ी मतलब इमोशनल डायलेमा क्रिएट किया है कहीं न कहीं क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्योंकि एक काफ़ी बड़ा रेपुटेशन के मामले में अगर देखा जाए टॉप 10 में आता है, तो काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है यार, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ तो होनी होनी थी, ठीक है। उसके अलावा लेकिन अगर ऐसा देखें कि इन्होंने एक चीज़ और भी बोला है कि बेटर क्वालिटी भी आएगी। अभी जैसे ट्विटर की इन्होंने बात की, लेकिन एज़ वेल एज़ अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की भी अगर बात करें तो वो भी सुधरेंगे अब। अब जो ग्लोबल क्रिप्टो फ्रेमवर्क है या फिर टैक्सेशन सिस्टम है, उसको भी कहीं न कहीं जो पब्लिक है, जो यूज़र है, जो इन्वेस्टर है, जैसा कि हम लोग, तो उसको कहीं न कहीं पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और बिटकॉइन काफ़ी जल्दी हमको जलवा दिखाएगा अपना डेफिनिटली, क्योंकि ये कहीं न कहीं अपने बॉटम के आस-पास घूम रहा है। हालाँकि 10,000 तक भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की, लेकिन ये जब फ्लाई करेगा तो ये 40,000 $50,000 डॉलर को आसानी से टच कर लेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये 2023-24 में हमें देखने को मिलेगा। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अल्ट कॉइन और मीम कॉइन से आप कहाँ तक जा सकते हो, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। अब बात कर लेते हैं लवलीनू की। अब देखिए, लवलीनू से रिलेटेड तो भैया काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े ईमेल्स भी मुझे कभी-कभी मिल जाते हैं। वो कई अपनी एक से छोटी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ शेयर कर रहे होते हैं कि यार मैंने इस टाइम पे बाय किया था, मेरे को वहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद में अभी आप सोचिए कि 9 महीने से मैं वेट कर रहा हूँ वगैरह-वगैरह। ऐसी काफ़ी हज़ारों क्वेरी, हज़ारों तो नहीं सॉरी, 10-15 क्वेरीज़ मुझे कहीं न कहीं मंथली मिल जाती हैं। इतना है, कुछ लोग मतलब ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं, तो उनके उन आंसर से ही पता चल जाता है, क्वेरी से ही पता चल जाता है कि उन्होंने ज़्यादा पोर्टफोलियो उनका बड़ा नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने ज़्यादा टोकन्स भी नहीं खरीदे हुए हैं, कॉइन भी नहीं खरीदे हुए हैं, यानी कि 1-2 मीम कॉइन खरीदे हुए हैं, इसलिए उनको एक्सपेक्टेशन उसी से है। तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती आपने कर दी है सबसे पहले तो। बाकी लवलीनू में अगर आपने ज़्यादा होल्डिंग भी कर दी है गलती से, तो यार लवलीनू के रिगार्डिंग तो आपको पता ही होगा, मेरा एकमात्र चैनल है जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है लवलीनू को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने जो सब्सक्राइबर हैं आई थिंक उनको चाहिए भी लवलीनू पर ही कंटेंट। तो इसके रिगार्डिंग तो यार अगर 1% भी मुझे फ्रॉडगिरी लगेगी कभी भी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑनेस्टी से, ये मेरा आपके साथ वादा है। बाकी मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि लवलीनू में कोई भी होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से लेने वाला है। आने वाले टाइम पे ये भी आपको लाइफ चेंजिंग जो बेनिफिट है वो देने वाला है। अब आप थोड़ा सा इस पे नज़र डालिए, इसका जो डायग्राम है, मतलब इसका जो ऑल टाइम चार्ट है फिलहाल के टाइम पे अगर आप देखोगे, तो ऑल टाइम चार्ट हालांकि लोड नहीं हो रहा, सॉरी। अगर आप ऑल टाइम चार्ट इसका देखोगे तो रिसेंटली जो इसने एटीएच बनाया था, जो एनिवर्सरी के टाइम पे इसने बनाया था, जहाँ पर हुबई गेट आयो पर ये लिस्टेड हुआ था, और इसका प्राइस जो है एक्सचेंजेस पर अगर देखें तो 1 की सीरीज में चला गया था 5 जीरो के बाद में, और अभी की प्राइस का अगर आप देखोगे तो 7 जीरो और 7 की सीरीज में नजर आ रहा है। कम से कम ये कह सकते हैं कि 13 से 14 गुना डाउन है कहीं ना कहीं ये इस एटीएस से। तो यार सिंपल सी बात है, अगर ये इस एटीएस को भी टच करेगा आने वाले टाइम पर 2023 में या कभी भी, तो आपको 12 से 13 गुना का प्रॉफिट तो होने ही वाला है फॉर श्योर। लेकिन एक चीज यहाँ पर भी लॉजिकल देखें अगर, कि अगर सप्लाई इसकी सेम भी रहती है, सपोज 75 ट्रिलियन ही रहती, क्योंकि काफी लोग बर्निंग से रिलेटेड भी काफी ज्यादा ये क्वेश्चन करते रहते हैं, तो यार इसकी अगर आप मार्केट कैप देखोगे, जब ये एटीएच पे गया था तो इसकी मार्केट कैप तब भी क्या थी, 50 से 60 मिलियन के आसपास वेरी कर रही थी कहीं ना कहीं, अगर इसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। फिलहाल इसकी जो मार्केट कैप है वो एक्जैक्टली सही नहीं यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है या फिर जो टोटल सप्लाई है उसको एक्जैक्टली वेरीफाई नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो टोटल सप्लाई अगर 75 ट्रिलियन हम माने, तो प्राइस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो उससे आइडिया लग जाता है कि 4-5 मिलियन के आसपास ही आ रही है। तो जब इसकी सप्लाई सपोज 50-60 मिलियन गई थी, तब ये हमको 12 गुना दे सकता है, और वो एटीएच पर गई थी जो रिसेंटली इसने बनाया था। लेकिन अगर इसकी जो मार्केट कैप है वो कभी 1 बिलियन को भी टच करेगी डेफिनेटली, जिस हिसाब से इसके प्रोडक्ट आ रहे हैं, यानी कि इसका खुद का एक्सचेंज की बात हो रही है, खुद की चेन आ रही है, और आने वाले टाइम पे लवलीनू टोकन से लवलीनू कॉइन बनने वाला है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसकी मार्केट कैप को 1 बिलियन तक तो टच करवा ही सकती है। तो आपको 300 से 400 गुना का प्रॉफिट भी हो सकता है, और ये 2023 में भी हो सकता है। इसके फुल चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, और बुलरन में तो आप सोच ही नहीं सकते कि कई जो अदर मीम कॉइन्स भी हैं जिनके बारे में मैं बात करता रहता हूँ, आपको कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल प्रॉफिट देने वाले हैं। तो ये काफी कह सकते हैं, जो ये बियर अभी चल रहा है मार्केट, या फिर जो ये बियर पूरा सिनेरियो बना हुआ है, ये आपके लिए काफी गजब की अपॉर्चुनिटी है। और यही बियर मार्केट होता है, ये क्रेज ही होते हैं जो लोगों की लाइफ चेंज करते हैं या फिर उनको करोड़पति बनाते हैं, जैसा कि आप हमेशा कहते रहते हो, और थंबनेल पर करोड़पति वर्ड देख के आप क्लिक करके उसको उस एक्सपेक्टेशन से देखते हो कि हम करोड़पति बन जाए। देखो, टाइम इस चीज को फेस करना पड़ता है, क्रेज को सबको फेस करना पड़ता है, और जब भी हमारा टाइम आएगा, बुलरन आएगा, तो डेफिनेटली आपके ये सारे सपने पूरे होंगे। और फोकस आप अपने मेजर पार्ट पर जो करिए, जो भी आपका कुछ भी हो, स्टडी हो, जॉब हो, लेकिन आप थोड़ा पार्ट टाइम देख सकते हो, इसको ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं लेना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा साइड हसल की तरह आप इसको देखिए।
तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी यार। अगर थोड़ी बहुत भी लगी है तो यार मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट डेफिनेटली मिलता रहे टाइम टू टाइम। और मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।